कर सेवा कर ले दीन दुखी जन की। नारायण रहता नर में है बात करम की। आप चलो के मात पिता बन धर्म निभाओ, जरा अनुदान देख आज भावा शाह कहाओ। ये दान तुम्हारे साथ चलेगा, दान तुम्हारे साथ चलेगा। जीवन में हजारों प्रसंग आपने सुन लिए, हजारों चुटकुले सुन लिए, कहानियां सुन ली, गीत सुन लिए। हर बाला देवी की मूरत बच्चा बच्चा राम है। कितने भाग्यवान है आप और हम कि ऐसे भारत देश में केवल इसलिए नहीं कि हमारा देश इसलिए मान हो गया, इसकी संस्कृति मान है। लाखों वर्ष पूर्व जब लोगों को कपड़े पहनने नहीं आते थे, उस समय ऋषि महर्षि भारतीय संस्कृति के माध्यम से इदम गायत्री इदम न मम का उच्चारण करते हुए आहुति देते थे। उस समय भी पूरे विश्व को, आज भी बिहार के नालंदा के कई बच्चे आते हैं। मैं पूछता हूँ कहाँ के हो बेटे? बोले जी मैं बिहार का हूँ। बिहार में कहाँ का हो? मैं नालंदा का हूँ। वो विश्वविद्यालय जब पढ़ने के लिए जापान से जर्मनी से लोग आते थे। रानी ने झोपड़ा जला दिया, राजा ने न्याय किया, आपने गरीब का झोपड़ा जलाया। रानी महोदया, आप ये कटोरा लीजिए, पूरे शहर में भिक्षा मांगिए और इसके 2 झोपड़े बना के दीजिए, फिर राजमहल में प्रवेश होगा। ये संस्कृति भारतीय है। बहुत बड़े लेखक ने पुस्तक लिख दी, राजा ने अहंकार वश पुस्तक जला दी। उदास उदास पिता को देख के बेटी ने कहा, पिताजी आप क्यों चिंता करते हो? मैंने वो पुस्तक जब आप लिखते जाते थे, मैं पढ़ती थी, मुझे वो जवानी याद है। आइए विराजिए, मैं पूरी पुस्तक आपको बोलती हूँ, धारा प्रवाह बोलूंगी, आप लिख दीजिए। ये भारतीय संस्कृति है। सुधनवा इधर विरेचन है, इधर प्रहलाद पुत्र सुधनवा है। शास्त्रार्थ होने लगा, शर्त लग गई, तुम्हारे में से बड़ा होगा, उसका निर्णय कौन करेगा? प्रहलाद करेंगे। ऋषि पुत्र कह रहा है, हे प्रहलाद पुत्र, तुम्हारे मेरे में बड़ा कौन है? इसका निर्णय तुम्हारे पिता पे छोड़ता हूं। जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, छोटा होगा उसको दास बनना पड़ेगा। इतना न्याय कहां? भारत में हकीकत राय बोल उठता है। बादशाह भारत में लड़का लड़की का एक हाथ पकड़ता है, जीवन भर निभा लेता है। और आजकल तो हालत हो गई कि तलाक लेने की तैयारियां हो जाती है। महाराज गड़बड़ होता हो गया, विश्व की गंदगियां हमारे में आने लग गई। ये तलाक वगैरह भारत में मूल रूप से संस्कृति का हिस्सा कभी था ही नहीं। संस्कृति का हिस्सा तो था, जन्म जन्मांतर में मेरे पति का साथ दूंगी। सीता माता कहती है, जब भगवान श्री राम जी को 14 साल का वनवास हो जाता है, सीता माता कहती है, सुख में आ कर घेरू, दुख में अब मैं मुंह मोड़ू, देखेगा तो कौन उसे मरना होगा मौन जिसे। प्रभु आपके सुख में ना ना ना, धर्म पत्नी सुख दुख दोनों की साथी है और धर्म पति भी दूसरा साथी है। एक बार एक साहब को मैंने कहा, ये मेरी धर्म पत्नी कमला जी है। बोले जी आपकी धर्म पत्नी कमला जी, तो पत्नी कहाँ है? अरे मैंने कहा महाराज पत्नी भी यही है, यही पत्नी है, धर्म पत्नी है। बोले जी फिर पत्नी को तो धर्म पत्नी बोलते हैं, पति को धर्म पत्नी क्यों नहीं बोलते? ये यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया। यक्ष ने एक ही बार प्रश्न नहीं किए, हर दिन यक्ष प्रश्न करता है। तो ये तो हंसी की बात हो गई, महाराज मैं इसका धर्म पति हूं। तो पत्नी ही पति का साथ नहीं निभा रहे, पति भी पत्नी का साथ निभाता है। और इसीलिए वचन दोनों ओर से होते हैं।
शादी ब्याह में ये नहीं है हमारे और संस्कृति ने कि 3 बार बोल दिया तलाक 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 तो तलाक हो गया, ऐसा नहीं है। पति को भी वादे करने पड़ते हैं, मैं इनसे हर बात कहूंगा, मैं इनसे कोई बात गुप्त नहीं रखूंगा, मैं इनको अपने सचिव समझूंगा, मैं इनसे राय मशवरा करके करूंगा, जब मैं यज्ञ में बैठूंगा तो इनको साथ बिठाऊंगा, जब मैं धर्म का काम करूंगा साथ बिठाऊंगा, हर चीज में मैं इनको मान दूंगा, सबके सामने कहता है। भारतीय संस्कृति, भारत विश्व गुरु केवल नाम के लिए नहीं था। हर बाला देवी की मूर्त केवल नाम के लिए नहीं है, ये हकीकत है।